होम्योपैथ दवा के साथ साथ परहेज भी बहुत ज़रूरी है। और ये डेंगू जब होता है तो हड्डी तोड़ बुखार इसको कहते हैं। पूरे शरीर में नस नस में दर्द होता है, प्लेटलेट घट जाता है। डेंगू से ये प्रभावित होता है कि बदन हाथ में दर्द होता है, हर जोर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पूरे शरीर में परेशानी होती है। मलेरिया और डेंगू का सेम सिम्टम है? नहीं, दोनों में फ़र्क है। मलेरिया में जारा बुखार आता है, ठंडा लगता है, लेकिन डेंगू में वो ठंडा नहीं लगता है, बेचैनी होता है, हड्डी में दर्द होता है, पूरे बदन में दर्द होता है। पहले है कि नदी नाला को साफ़ सुथरा रहना चाहिए, हमेशा मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। और डेंगू से बचने का एक और रास्ता है कि वो सबसे ज़्यादा नाला के अंदर अगर गंदगी है तो वो जो है तो उसको साफ़ सुथरा रखना है। वहाँ पर कुछ भी नहीं हो तो केरोसिन तेल का छिड़काव करो। डेंगू तो साफ पानी में है, एसी वाले को ज़्यादा प्रभावित करता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साफ़ पानी कहने को लोग कहता है कि एसी में, और ये ज़्यादातर ये होता है, ये 3 फीट का या 16 फीट के ऊपर भी आदमी को डेंगू का कीड़ा काटता है और होता है। हम तो 4th फ्लोर पर रहने वाले को भी देखें कि उसको डेंगू हो। उस समय तो ऐसा होता है कि बुखार होता भी नहीं है, लेकिन प्लेटलेट घटता चला जाता है। ये भी एक डेंगू का लक्षण है। बेगूसराय में वो चिकित्सक के बारे में कहना, वो एक देवता शकल है। वो चिकित्सक नहीं है, एक देवता भी है। आज तक उन्होंने अपने बेटे या अपना परिवार के अंदर भी ऊँची आवाज़ नहीं लगाया है। और ये जितना भी हुआ उनके साथ जो घटना घटी है, ये षड्यंत्र के तहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मैं पोखरिया में हूँ। पोखरिया में डॉक्टर अबू बकर होम्योपैथिक फिजिशियन हैं। 35 वर्षों से ये होम्योपैथिक चिकित्सा में सेवा कर रहे हैं और दरभंगा होम्योपैथिक कॉलेज के ये प्रोफेसर भी हैं। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप होम्योपैथिक चिकित्सा पेशा में कब से आए? ये सन 1983 से हम होम्योपैथिक चिकित्सा में हूँ और मेरा ये क्लिनिक कचहरी रोड स्थित भी मार्ट के सामने पहले हुआ करता था। अब मैं पुनः अपने घर पोखरिया के नज़दीक अपना क्लिनिक चला रहा हूँ। ये होम्योपैथ पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो किसी भी रोग, कोई तरह का भी रोग हो, उस रोग को उसका समुचित इलाज के लिए उसका सिम्टम लेना पड़ता है और उसी के आधार पर होम्योपैथिक दवा दी जाती है। इससे पहले जो एक बीमारी आया था जिससे पूरे सरकार क्या पूरे विश्व में ये कंपन हो गया था कि इस बीमारी का इलाज है ही नहीं, लेकिन होम्योपैथ उस बीमारी का हजारों और लाखों लोगों को इस बीमारी से निजात दिलाया। और आगे भी होम्योपैथ पद्धति जैसे मीजल्स हो गया, जिसको कुदबा कहते हैं, खेसरा कहते हैं, चिकन पॉक्स कहते हैं, छोटी माता कहते हैं, उसका प्रिवेंटिव डोज है। ये अभी पूरे शहर में, निगम क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप जारी है। यूँ कहें तो पूरे बिहार में डेंगू ने पांव पसार लिया। डेंगू का होम्योपैथिक में क्या इलाज है? इसका सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इसको होम्योपैथ की पद्धति से देखा जाए तो प्रिवेंटिव के डोज के हिसाब से इयूपेटोरियम पर्फ 200 नंबर का सप्ताह में 3 खुराक अगर इसको खाया जाए तो इसका प्रकोप से वो वंचित रह सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान देना होगा कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। होम्योपैथ दवा के साथ साथ परहेज भी बहुत ज़रूरी है। और ये डेंगू जब होता है तो हड्डी तोड़ बुखार इसको कहते हैं। पूरे शरीर में नस नस में दर्द होता है, प्लेटलेट घट जाता है। अभी तक मेरे पास जो रोगी आया है वो समझिए 40 से 50 हज़ार प्लेटलेट्स आया, लेकिन उसको भी मैंने अभी तक मैं ठीक किया हूँ। और आगे भी इंशाल्लाह इस तरह का रोगी आएगा तो मैं उसे अच्छे से अच्छे सेवा देने के लिए तैयार। डेंगू का लक्षण क्या है? कैसे लोग समझे जो हम डेंगू रोग से प्रभावित हो रहे हैं? यह है डेंगू से ये प्रभावित होता है कि बदन हाथ में दर्द होता है, हर जोर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पूरे शरीर में परेशानी होती है और बेचैनी बहुत ज़्यादा होता है। हाई फीवर हो जाता है, जो हाई फीवर 102, 103, 104 तक चला जाता है। लेकिन इस पर लोगों का
जो प्रिकॉशन होना चाहिए वो 3 दिन तक इसका बढ़ने का स्थिति है। अच्छा, मलेरिया और डेंगू का सेम सिम्टम है? नहीं, दोनों में फ़र्क है। मलेरिया में जारा बुखार आता है, ठंडा लगता है, लेकिन डेंगू में वो ठंडा नहीं लगता है, बेचैनी होता है, हड्डी में दर्द होता है, पूरे बदन में दर्द होता है। मलेरिया में इसका सिम्टम कुछ अलग होता है, उसमें ज़्यादातर बदन में कभी आता है, जारा लगता है, ठंडा लगता है। तो शुरुआती दौर में अगर किसी को डेंगू का लक्षण आ गया तो क्या करे वो? तो वो सबसे पहले तो इसका एक चेक कराना चाहिए। सीबीसी चेक करने से ये पता चलता है कि हमारे शरीर में डेंगू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या हमारे पास जो अभी प्लेटलेट है वो क्या है। अगर प्लेटलेट घट रहा है तो समझ जाना चाहिए कि डेंगू आ गया या पॉजिटिव आता है। तो उसके लिए सबसे पहले है कि उसको परहेज़ से रहना चाहिए, तेल मसाला कम खाना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए। और इसमें कुछ होम्योपैथिक दवा है, जैसे वो जिसको आप कैरी का पपाया कहते हैं, कैरी का पपाया, इसका एक मदर टिंचर आता है, उसको 20 बूंद दिन में 4 बार ठंडा पानी के साथ पीना चाहिए और गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ होम्योपैथ का जो लक्षण के हिसाब से यूपेटोरियम पर्फ हो गया, चिनियम आर्स हुआ, चिनियम सल्फ हुआ, जो लक्षण आएगा उसके हिसाब से दवा उसको देते रहना चाहिए। आपके यहाँ जांच के आधार पर दवाई देते हैं या मरीज को देखकर दवा देते हैं? न, सिम्टम के आधार पर देते हैं। जांच तो एक ऐसा ये है, लेकिन हकीकत है कि सिम्टम है, जो सिम्टम के मुताबिक आएगा। ब्रैनिया भी है, रस्टेक्स भी है, चिनियम आर्स है, चिनियम सल्फ है, यूपेटोरियम पर्फ है, वगैरह वगैरह। जो लक्षण जिस तरह का होगा उसी हिसाब से हम लोग सिम्टम के आधार पर बहुत जगह सुनने में आया डेंगू नहीं भी है तो डेंगू की दवा, मलेरिया में भी डेंगू की दवा चलाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें उसका और नुकसान होगा। प्लेटलेट घटेगा, हीमोग्लोबिन घटेगा, शरीर को नुकसान करेगा। अगर उसको लक्षण के आधार पर दवा नहीं पड़ा तो वो नुकसान ही होगा। उसका किडनी फंक्शन गड़बड़ा जाएगा, लीवर फंक्शन गड़बड़ा जाएगा, प्लेटलेट तो और घटता चला जाएगा। इससे लोग कैसे बचे, डेंगू से कैसे बचे, इसके लिए खास ख्याल क्या रखना चाहिए आपके मुताबिक? इससे सबसे पहले है कि नदी नाला को साफ़ सुथरा रहना चाहिए, हमेशा मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। और डेंगू से बचने का एक और रास्ता है कि वो सबसे ज़्यादा नाला के अंदर अगर गंदगी है तो वो जो है तो उसको साफ़ सुथरा रखना है। वहाँ पर कुछ भी नहीं हो तो केरोसिन तेल का छिड़काव करो और मच्छरदानी का इस्तेमाल करो। डेंगू तो साफ़ पानी में है, एसी वाले को ज़्यादा प्रभावित करता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साफ़ पानी कहने को लोग कहता है कि एसी में, और ये ज़्यादातर ये होता है, ये 3 फीट क्या या 16 फीट के ऊपर भी आदमी को डेंगू का कीड़ा काटता है और होता है। हम तो 4th फ्लोर पर रहने वाले को भी देखें कि उसको डेंगू हो गया। और बुखार बहुत समय तो ऐसा होता है कि बुखार होता भी नहीं है लेकिन प्लेटलेट घटता चला जाता है। ये भी एक डेंगू का लक्षण है कि प्लेटलेट घट भी रहा और पॉजिटिव हो गया, उसको मच्छर का कहीं से कोई नहीं है, बुखार उसको आया भी नहीं। डेंगू वाले पेशेंट बहुत कमज़ोर अपने आप को दिखते हैं, ऐसा क्यों? वो प्लेटलेट के कारण, प्लेटलेट घटते चला गया। प्लेटलेट जब घट जाएगा तो वो ऑलरेडी शरीर के अंदर जो है तो वो कमज़ोरी फील करता है। जरा कितने दिनों तक कमज़ोरी रहता है? ये कमज़ोरी कम से कम 15 से 20 दिन तक इसको रहता है, 15 से 20 दिन तक। इस दरमियान में पेशेंट को आराम करना चाहिए, खूब आराम करना चाहिए, उसको आराम करना चाहिए, दूध खाना चाहिए, लिक्विड लेना चाहिए, लिक्विड डाइट हमेशा उसको पसंद करना चाहिए। आम तौर पर देखते हैं देहात में जैसे पपीता का पत्ता हो गया, इसका उपयोग लोग ज़्यादा करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो सही है। पपीते का हम लोगों में कैरी का पपाया आता है, मेडिसिन है कैरी का पपाया, उसको 20 से 25 बूंद लेना चाहिए। डाब का इस्तेमाल करना चाहिए, डाब का इस्तेमाल से भी बहुत फ़ायदा होता है। उससे भी नहीं हो तो उसको लिक्विड डाइट ज़्यादा ले, उसको जो है तो सबसे ज़्यादा उसको काम करता है ये डाब का पानी, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो बकरी का दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है? नहीं, फ़ायदेमंद है, हानिकारक तो नहीं हो सकता है। दूध है, उसका हानिकारक नहीं होगा, लेकिन मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए लिक्विड डाइट लेना चाहिए। और लिक्विड डाइट लेने से उसका जो है प्लेटलेट का वृद्धि होता है। लिक्विड डाइट में सबसे बेहतरीन क्या चीज़ है? लिक्विड डाइट में सबसे बेहतरीन है डाब का पानी,
डाब जो होता है वो डाब का पानी। कितनी बार लेना, दिन भर में कितनी बार डाब? कम से कम दो 2 बार, सुबह शाम। सुबह शाम। ये डाब का पानी आप बासी मुंह में ले सकते हैं या भोजन के बाद? दोनों पीरियड में सही है। बासी में भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। फल का मात्रा बढ़ा दीजिए, मांस मछली को इसमें कम खाना है, तेल का मात्रा कम करना। अच्छा, डेंगू प्रभावित लोगों को भूख लगता है कि नहीं? नहीं, भूख तो लगता है। भूख अगर वो फीवर रहेगा तो भूख नहीं लगेगा, फीवर जाने के बाद भूख आ जाता है, भूख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, ये डेंगू का चक्र कितने दिनों का होता है? ये एक आदमी पर ये चक्र जो कम से कम 4 से 5 दिन इसका होता है। 3 दिन सीरियस होता है, उसके बाद 2 दिन उसका नॉर्मल पोजीशन है, 3 दिन तक वो उसका वृद्धि पोजीशन है। और ये जो प्लेटलेट है, पहले एक बार तो वो घटता है, फिर वो बढ़ता है, तब फिर जो घट के बढ़ता है तो वो सही ढंग से जाता है। आप होम्योपैथिक कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं? हाँ, सिन्हा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, यदुवीर सिन्हा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दरभंगा, वहाँ के हम HOD हैं, फिजियोलॉजी के HOD हैं। तो इस उम्र में अभी तक आप बने हुए हैं? हाँ, अभी तक तो बने हुए, 3 साल और बचा हुआ है। तो 3 साल और बचा हुआ है, तो वहाँ आप जाते हैं? हाँ, वहाँ मैं जाता हूँ। वहाँ जब भी मेरी ज़रूरत हुई, पढ़ाई का शुरू हुआ, मैं जाता हूँ। छुट्टी आवर में हम यहाँ अपना क्लिनिक चलाते हैं। वो सरकारी कॉलेज है? वो सरकारी है, गवर्नमेंट एफिलिएटेड है। आप अपने पेशेंट से क्या कहेंगे डेंगू से बचाव के लिए, क्या सलाह देंगे उनको? उससे वही है, सफाई पर ध्यान देना है, मच्छरदानी लगा के सोना है, और इधर उधर गंदगी से दूर रहना है। गंदगी से दूर रहना, साफ़ सुथरा हर तरह से लाजमी है, साफ़ सुथरा रखें अपने आस पड़ोस में। सरकार का व्यवस्था नहीं तो खुद को व्यवस्था करके, जहाँ तहाँ नाला वगैरह है, वहाँ गंदगी है, वहाँ पर किरासन तेल का छिड़काव करो, उससे भी कीड़ा का बहुत ज़्यादा। किरासन तेल तो मिलता नहीं है, सरकारी तौर पर तो बंद कर दिया गया, दुकान में भी तो महंगा मिलता है। अब जो भी है, सरकार का जो भी नियम है, जो ब्लीचिंग पाउडर, ये पाउडर तो है नहीं, ये जो मच्छर का जो रेशियो जो भगाने के लिए जो धुआं छोड़ा जाता है, तो जो रोड पर मच्छर है वो और घर के अंदर मच्छर आ जाता है। ये फॉगिंग से कितना राहत मिलता है? ये राहत तो रास्ते में चलने वाले को राहत मिलेगा, घर में रहने वाले को राहत नहीं है, क्योंकि वो फॉगिंग से और घर के अंदर मच्छर जाता है। जो रोड पर मच्छर है वो घर के अंदर चला गया। तो फॉगिंग से मच्छर भागता है कि ब्लीचिंग से कि केरोसिन तेल, तीनों में कौन कारगर होता? सबसे अभी तो ब्लीचिंग पाउडर तो है नहीं, ये तो सिर्फ जो भी है वो समझिए कि वो चूना का पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का कहीं न गंध है न कुछ है। केरासिन तेल जो है वो कुछ तक सही है, वो जो अभी जो नाले वगैरह में केरासिन तेल छिड़क दिया जाए तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। बीते दिनों शहर के वरीय चिकित्सक डॉक्टर शौकत अली के यहाँ एक घटना हो गया। एक पेशेंट बन के आता है, उन पर कातिलाना हमला किया गया। इस घटना को, एक आप भी चिकित्सक हैं, किस रूप में देखते हैं? इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? ये बेगूसराय में वो चिकित्सक के बारे में कहना, वो एक देवता शकल है। वो चिकित्सक नहीं है, एक देवता भी है। आज तक उन्होंने अपने बेटे या अपना परिवार के अंदर भी ऊंची आवाज़ नहीं लगाया है। और ये जितना भी हुआ उनके साथ जो घटना घटी है, ये षड्यंत्र के तहत है। अगर इसका सही तहकीकात किया जाए तो हकीकत का पता लग जाएगा। ये सोची समझी राजनीति के तहत घटना? जी, बिल्कुल ही राजनीतिक के तहत है। इससे कबल भी आप एक बार सुने होइएगा कि रोड पर जो है सो पिस्तौल के जरिया जो घमासान यहाँ से वहाँ तक रोड पर गोली चलाया गया, जिसमें 2-3 आदमी की मृत्यु हुई थी। उसी तरह का ये प्रेरित है, जो अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। इसी तरह इस घटने की साजिश का भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हो रहा, नहीं हुआ और होगा। अगर सरकार चाहेगी तो होगा, लेकिन ये जो बिल्कुल ही डॉक्टर से साथ जो हुआ है, बिल्कुल वो सही नहीं है। मैं इसका भर्त्सना करता हूं और तहे दिल से भर्त्सना करता हूं, और सरकार इसको सही ढंग से, सही जगह को, सही आदमी को पकड़े, सही तहकीकात करके उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अबू बकर साहब ने डेंगू और बेगूसराय की सामाजिक मुद्दों पर बहुत सारी जानकारी दी। खासकर डेंगू से कैसे बचें,
क्या इसका लक्षण है, कैसे ब्लीचिंग पाउडर, किरोसिन तेल का उपयोग करना चाहिए, कैसे हम सुरक्षित रहें, खाने पीने पर भी खास ध्यान दें, रेस्ट भी लें, समय पर जांच कराएं और डेंगू प्रभावित हो जाने के बाद डॉक्टर से संपर्क करें। ये होम्योपैथिक में भी डेंगू रोग का कारगर इलाज होता है। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।